नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उससे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे सुराग जरूर वो छोड़ जाता है जिससे उसकी पूरी पोल पट्टी खुल जाती है। जांच एजेंसियों को पूरी की पूरी सच्चाई तक वो पहुंचा जाता है। सुशांत सिंह की मौत के मामले में आज कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है, एक ऐसी ही गलती सामने आई है जिससे आज पूरी तरीके से ये सुसाइड की थ्योरी, ये डिप्रेशन की थ्योरी, ये पूरी की पूरी नस्त नाबूद ध्वस्त हो गई है। क्योंकि जैसा कि ये 4-5 लोग जो सुशांत के घर के अंदर थे, वो लगातार अपने बयानों को बदल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे सीबीआई के पूछताछ के दौरान, लेकिन कोई क्लू ऐसा नहीं मिल रहा था। हालांकि सीबीआई के पास तो वो क्लू होगी, लेकिन आज हम लोग तक ये बात आई है कि किस तरीके से ये सारे स्टाफ तथा कथित एक साजिश का हिस्सा है और ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी झूठ रंगे हाथ पकड़ी गई है, क्योंकि इन लोगों ने तो कहानी ये बुनी थी कि 8:30 बजे के आसपास 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने एक जूस का ग्लास मांगा, वो जूस पहुंचाया जाता है उनके कमरे में और उसके बाद से वो कमरा बंद करके सो जाते हैं। सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कभी अपने कमरे को बंद करके नहीं सोया करते थे, लेकिन ये थ्योरी, ये सारे लोग एक ही तरह रटा रटाया तोते की तरह ये बोल रहे थे। लेकिन आज इनकी एक चोरी पकड़ी गई है। दरअसल ये जो सीबीआई हर जो आरोपी है, जिनके ऊपर शक है, उनके फोन के व्हाट्सएप चैट्स को जब खंगाल रही है, जो इन लोगों ने डिलीट कर दिया था, उससे आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये लोग कह रहे थे कि 8:30 बजे के बाद वो अपने कमरे से नहीं निकला, लेकिन दीपेश सावंत के एक व्हाट्सएप चैट से ये पता चल रहा है कि उसने 10:51 मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे, जो ये बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास उनकी मौत हो गई थी। 11 बजे के बाद से जो है हम लोग वो बहुत ही व्याकुल हो गए थे। और इस व्हाट्सएप मैसेज में दीपेश सावंत सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त जावेरी को यह बता रहा है टू गेट इन टच विथ फ्लिपकार्ट अबाउट द डील। मतलब ये कि 10:51 पे वो सुशांत सिंह राजपूत के एक मैसेज को उसके दोस्त को पहुंचा रहा है, जबकि अब तक तो ये लोग ये कहानी बता रहे थे कि 10 बजे के बाद से 10:30 बजे के आसपास से ही घर के अंदर पैनिक सा माहौल बन गया था। हम लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन सुशांत सिंह के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4-5 लोग ये रटे रटाए तोते की तरह किसी एक कहानी को हर जगह बता रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। ये इस व्हाट्सएप चैट से बहुत ही क्लियर हो जाता है कि 10:51 पे सुशांत सिंह राजपूत ने इसे जावेरी को मैसेज करने के लिए कहा। तो ये जो वाकया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल ये सारे लोगों ने छोड़ दिया है और सीबीआई ने इन्हें इस चीज के लिए पकड़ लिया है। अब दूसरी एक और इसमें कहानी जुड़ रही है कि ये जो फ्लिपकार्ट की जो डील हो रहा था, उसे कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जो बातचीत चल रही थी, ये 9 तारीख के में भी उसके व्हाट्सएप चैट से समझ में आ रहा है। वो समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये तो कह रहे थे कि वो डिप्रेशन में है, ये तो कह रहे थे कि वो काम नहीं था, लेकिन 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ती है और 9 तारीख को ये डील की बात हो रही है कि जिसमें ये व्हाट्सएप चैट से साफ साफ लग रहा है कि फ्लिपकार्ट के साथ कोई बहुत मेजर डील सुशांत सिंह राजपूत करने वाले थे। कहने का मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ना तो डिप्रेशन में था और ना ही 14 तारीख को जो घटना घटी है, ये लोग जो बता रहे हैं उस तरह से घटी है। अब सीबीआई के सामने एक चैलेंज हो रहा है कि किस तरीके से जो वाकया, जो एग्जैक्टली क्या हुआ था 13 तारीख की रात और 14 तारीख को, उसके बारे में बताने के लिए। और इसीलिए 4-5 दिनों के अंतराल के बाद आज फिर से
सीबीआई की एक टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है, फिर से तफ्तीश की जा रही है, फिर से पूरे क्राइम सीन को टटोला जा रहा है। मतलब यह है कि सीबीआई अब इस बात के लिए कंफर्म हो गई है कि यह माजरा सुसाइड का नहीं बल्कि एक मर्डर का है। और रिया चक्रवर्ती को दूसरा झटका महाराष्ट्र के ह्यूमन राइट कमीशन से लगा है, क्योंकि वहां आज कूपर हॉस्पिटल के डीन को वहां के अधिकारियों से पूछताछ चल रही है। उनसे यह पूछा गया था, उनको नोटिस दिया गया था कि आपने रिया चक्रवर्ती को किस आधार पे, किस अथॉरिटीज पे, किसके कहने पे आपने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी दिखाई थी, मॉर्चुरी के अंदर उसे जाने का परमिशन दिया था। लेकिन आज कूपर हॉस्पिटल के तरफ से जो जवाब दिया गया है वो भी दिमाग हिलाने वाला है। वो कह रहे हैं, कूपर हॉस्पिटल की तरफ से यह दावा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती को कोई परमिशन नहीं दी गई और ना ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देखने के लिए मॉर्चुरी के अंदर गई। मतलब ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वहां के डीन, वहां के अधिकारी, उनकी नौकरी पे जब अब तलवार लटक रही है तो ये झूठ पे आमदा है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी की रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर्स पूरी तरीके से फंस चुके हैं, उसी तरीके से कई सारे लोग भी इस केस में कि आपने किस आधार पे इसे रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी के अंदर जाने दिया था। तो आज इन्होंने सीधा सीधा ये अपनी बात से ही पलट गए हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया गया है। 9 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन ये झूठ, ये एक सफेद झूठ है। सफेद झूठ इसलिए है कि इसके तो वीडियो के प्रमाण है कि रिया चक्रवर्ती अकेली ही नहीं, पूरे खानदान के साथ मॉर्चरी के पिछले दरवाजे से वो बाहर निकल रही है। रिया चक्रवर्ती उस प्रायोजित इंटरव्यू में भी कह रही है कि वो सुशांत सिंह के डेड बॉडी के पास गई, उसको छुआ, उसके पैर को छुई, आई एम सॉरी बाबू उसने कहा। कई सारे लोग कह रहे हैं, और तो और एक स्टिंग ऑपरेशन 2 चैनल ने किया। जो मॉर्चरी के जो मैनेजर हैं, वहां के जो कूपर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, जब उनसे पूछा गया कि किस आधार पर रिया चक्रवर्ती को अंदर जाने दिया गया था, तो उस अधिकारी जो मॉर्चरी के अंदर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, उसकी परमिशन देता है, उसने साफ साफ कहा था कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस के कहने पे अंदर जाने दिया गया था। तो मुंबई पुलिस के वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने ये इल्लीगल विजिट है, ये इल्लीगल कानून तोड़ने का काम किस अधिकारी के कहने पे किया गया? अब उसकी नौकरी पे भी तलवार लटक रही है। और ये सब लोग, ये आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये रिया चक्रवर्ती का जो पूरा कुनबा है, ये जो रैकेट है, इसमें दहशत फैली हुई है। और दहशत फैलने की वजह एक और है, क्योंकि एक और चोरी पकड़ी गई है। क्योंकि जब से इसकी तहकीकात की बात शुरू हुई तो मालूम चला कि हर जगह एक वो ग्रे कलर की कार में, एक एसयूवी में रिया चक्रवर्ती मूव कर रही थी। अब मालूम चला है कि रिया चक्रवर्ती को ये जो गाड़ी मुहैया कराई गई थी, उसका नाम है सुवेद लोहिया। ये सुवेद लोहिया दरअसल सलमान खान के फिल्म में काम करने वाला और एक दोस्त भी है, लेकिन कहने को वो एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। और ये शख्स आज सीबीआई के चक्कर में आ ही गया है, उसकी गिरफ्त में आ गया कि आखिर किस बात के लिए वो रिया चक्रवर्ती का एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ था। तो मालूम चलता है कि ये शख्स एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में बहुत ही एक्टिव है, लेकिन दरअसल ये वो आदमी है जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ इसका उठना बैठना है। ये सारे लोगों को वो जानता है। और खबर ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती इसके साथ मिलके ही ये ड्रग का कारोबार और उस रैकेट में शामिल थी। अब सवाल एक और यहां पे बड़ा उठ रहा है कि ये सब कुछ जानते हुए इसने अपनी गाड़ी को क्यों भेज दी? ये दरअसल इन लोगों के साथ ये दिक्कत है कि इन लोगों को शुरू से ये लग रहा है कि उनके पास पैसे हैं, उनके पास सरकार है, उनके पास पुलिस है, मुंबई शहर के अंदर वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं करेगा। ये माइंडसेट इनके अंदर। इसलिए देखिए रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज को। तो इस शख्स ने उस वक्त एसयूवी मुहैया कराई
जिस समय इनको लग रहा था कि ड्रग एंगल छिपा हुआ है। और ड्रग एंगल तो एक सप्ताह के बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई तो शुरू में ये ड्रग का मसला नहीं आया था, लेकिन अब जब सामने आ गया है तो इनकी भी हेकड़ी जो है वो खत्म होते चली जा रही है। ये पूरा का पूरा कुनबा, ये पूरा का पूरा गैंग ये एक्सपोज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री में एक किरदार तो है ही, साथ ही साथ इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बहाने मुंबई में जो जहर का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये जो रैकेट है, जो बॉलीवुड में जो बड़े बड़े सितारे हैं जो ड्रग लेते भी हैं और परोसते भी हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू होने वाली है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।